कहने लगा कि महाराज मेरा नियम था कि नित्य मैं प्रति स्नान करने के बाद जब तक एक गांव को रोजाना दान एक ब्राह्मण को ना दे दूं तब तक मैं रोटी नहीं खाता। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक गऊ का दान एक ब्राह्मण को किया, संकल्प कर दिया, और वह ब्राह्मण उस गऊ को लेकर के मार्ग में जा रहा था। तो गऊ का जो बंधन है वो खुल गया और गऊ भाग गई और राजा नृप के गऊओं में जाकर के मिल गए। इसलिए कहते हैं गऊ का दान करिए तो बहुत सावधान होकर करिए। वह गऊ उस राजा के गौशाला में जाकर के और मिल गई। तो महाराज अगले दिन दूसरा ब्राह्मण आया और राजा ने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को भी संकल्प कर दिया। इधर वो ब्राह्मण गऊ को ढूंढता हुआ उस राजा के पास पहुंचा और जब उस ब्राह्मण को दान देते हुए देखा और ब्राह्मण ले जाते हुए तो पूछा किसने दिया है तुम्हें? बोले राजा ने दिया है, मुझे दान किया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। तब तो महाराज दोनों जाकर के राजा के पास पहुंच गए कि भाई राजा ही हमारा निर्णय करेगा। तब तो राजा से कहने राजा राजन ये बताओ ये गऊ आपने मुझे दान किया? बोले हाँ जी। बोले यही गऊ आपने इनको दान कर दिया? इसलिए कहते हैं कि जो ब्राह्मण को दान करता है समझना उसको ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? इन्नाहं हलाहलं मान्यै विषं यस्सो प्रतिक्रिया कि ब्रह्मा तुम ही विषं प्रोक्तं नास्या प्रीति विधि भुवो। महाराज ब्राह्मण का जो धन होता है उस धन को विष के समान समझना चाहिए। क्या? किस समान समझना चाहिए ब्राह्मण के धन को? कि मैं फला तरीक को इतना दान कर रहा हूं और यदि वो दान नहीं करता तो महाराज विष के समान है। कैसे? ना हम हला हल। भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? गौर से सुनिएगा। भगवान अपनी वाणी से कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा सिरोवर सर है मेरा। तो फिर बोले ना हम हला हल। यदि वो है भक्त मेरा हलाहल विष को पी ले, हलाहल विष जानते ही ना, मुख में लगाते ही, तो मैं उसको बचा लूंगा, उसको मैं बचा सकता हूँ। लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है, जो ब्राह्मण को वचन देकर के वो धन नहीं देता है, तो ब्रह्म ही विषम प्रोक्तम, जो ब्राह्मण का धन है वो विष के समान है। ना प्रतिभू विधि बुद्धि। इसलिए ब्राह्मण के धन को जितना बोलिए उतना दे देना चाहिए। अगर कोई भड़काता भी है, देखिए मैं आपको उस दिन भी कहा ना, आपको क्या बताया था उस दिन कि यदि ब्राह्मण के धन को दान देने की आपकी समर्थ है और आपके मन में ब्राह्मण के देने की भावना है, यदि साक्षात स्वयं पत्नी ही क्यों ना रोके, क्या पत्नी से बड़ा तो कोई नहीं होता, पुत्र के सिवा कोई नहीं होता ना, यदि स्वयं पत्नी ही रोके कि मत दो तो भी देना चाहिए। जो मैंने संकल्प किया है वो देना चाहिए। एक तो धर्म पत्नी कहती नहीं,
तो वो धर्म है। पत्नी का मतलब जानते हो क्या है? पत्नी का मतलब है जो पति को पतित होने से बचाए, पाप करने से बचाए। वो कौन? पत्नी। स्वयं धर्म है, और धर्म कभी पुण्य क्षेत्र में रोकती ही नहीं है, वो स्वयं लगी रहती है। हाँ, पुरुष दिन भर कमाता है महाराज, दिन भर कमाता है, उसको फुर्सत ही है नहीं है कि धर्म कर्म करूं। लेकिन पत्नी का देखिए कैसा है स्त्रियों का चरित्र। महाराज जो भी 10-20 हजार पति लेकर के पत्नी को देता है, उसी में घर खर्च करती हैं, उसी में थोड़ा सा रिश्तेदारी के लिए भी निकाल लेती है, और उसी में पुण्य कार्य के लिए भी निकाल लेती है, धर्म कारण के लिए, ताकि पति की आयु लंबी हो और पति की कमाई भी और ज्यादा हो। इसलिए पत्नी धर्म है। अब तो महाराज मुझे हाथ जोड़ करके विनती करी। ब्राह्मणों ने कहा जब भगवान अपने बालकों